नमस्कार। आज उस विशिष्ट व्यक्तित्व से जुड़ने का प्रयास है जो व्यक्ति जीवन भर विभिन्न विषम स्थितियों से जूझता रहा, जो व्यक्ति इन विषम स्थितियों में ऐसा लिख सका कि बहुत सारे लोग उसे पढ़ना भी मुश्किल समझते हैं। उनके द्वारा निकले हुए वो शब्द आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे लोग उनको पूरा नहीं सुनते उनकी शब्दों की क्लिष्टता की वजह से, लेकिन यह अवश्य विचार करने योग्य है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इतनी विषम स्थितियों में इस तरह का लेखन कार्य कर सकता हो। और जो भी चिंतक हैं, जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें यह बात अवश्य सोचनी चाहिए कि विषम स्थितियों में भी इस तरह का सृजन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उस निराले व्यक्तित्व की जिसका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनकी रचना राम की शक्ति पूजा प्रस्तुत है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिलिपि परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम गूढ़। इस तरह का सृजन और इन विषम स्थितियों में अपने आप में एक विशेष आवाहन है उन सब का जो लोग थोड़ी बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी हार मान लेते हैं। आगे वो लिखते हैं कि विच्छुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, रावण लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्यत लंकार्पित मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वज द्वय शरभंग भाव, विद्वांग वध कोदंड मुष्टि रख रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाक्ष गए नल। कितना सुंदर और कितनी सुंदर प्रस्तुति है। शब्दों से निकले हुए भाव भी यहाँ पर हमें आंदोलित करने की शक्ति रखते हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। आप समझिए कि जो शब्द हैं, चिंतक को इस बात पर विचार करना है कि क्या इन शब्दों का इस तरह का अध्ययन हम कर सकते हैं जब हमारे सामने इस तरह की विषम स्थितियां हों, जहाँ पर जो कुछ भी वो अर्न करते थे, अगर कोई ये लगता था कि यह बहुत आवश्यक है और इन पर खर्च कर देना चाहिए, तो उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि कल के लिए क्या रखा जाए। और ऐसी स्थिति में इन विषम स्थिति से मज करके निकला हुआ यह व्यक्तित्व कहता है कि वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्दीरित वह्नि भीम पर्वत कपिचतु प्रहर, जानकी भीरु अरु आशा भर रावण संबर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, विध विंध महोल्लास के वार वार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण जन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थाविर दल जो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांधि कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धन गुण है कटिबंध स्रस्त तो ऋण तारण, श्लथ धन गुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलटके खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उत्तराजों दुर्गम पर्वत पर नौषधिकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, उत्तराजों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान,
नल नील गवाक्ष प्रात के रण के समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल बैठे रघुकुल मणिश्वेत शिला पर निर्मल जल। बैठे रघुकुल मणिश्वेत शिला पर निर्मल जल। ले आए करपद छालनार्थ पट हनुमान अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। कि अब राम से कौन सी आज्ञा मिलती है, कौन सा निर्देश मिलता है, किस तरह से कार्यों का संपादन किया जाए। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण बल्लधीर। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। यूथपद अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष। देखते राम को जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। आप समझिए किस तरह का चित्रण किया है, कैसा चित्र खींचा है कि सचमुच इस तरह की स्थिति आई हैं और किस तरह से उस पर मंथन चिंतन किया जा रहा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। रह रह उठता जग जीवन में रावण क्षय भय। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य शांत। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्यत को हो आर हार। कितनी सुंदर लाइन है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। बहुत सुंदर विचार और कहने की जो स्थिति है और जिन स्थितियों में यह लिखा गया है वह सारा का सारा हमारे लिए अनुकरणीय। और हम विचार करें कि इस तरह के निराले व्यक्तित्व से जो कुछ मिला है, ऐसा व्यक्तित्व क्या आज गढ़ा जा सकता है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। रामचंद्र जी स्मरण में ला रहे हैं उस समय को जब पहली बार वैदेही से माँ सीता से उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या हुआ कि नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। गाते खग नव जीवन परिचय। तरुमलय विलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सेहरा तन क्षण भूला। अब बहुत सुंदर आप समझिए कि जो लोग समझ सकते हैं मात्रा का विधान, जिनको पता है, जो जानते हैं कि किस तरह से भाव को इस तरह भी रखा जा सकता है, उनके लिए ये एक रोमांचित करने वाला क्षण है। कहते हैं कि सेहरा तन क्षण भर भूला मन। सेहरा तन क्षण भर भूला मन। लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्यशर अगणित मंत्रपूत। पड़का पर नभ के उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर। ताड़का सुबाहु विराध श्रेष्ठ दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र खड़ा सकल बूझ कर हुए क्षीण। पा महानिलय उस तल में क्षण में हुए लीन। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन। खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। कितना सुंदर चित्रण है कि बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद।
युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनिंद, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। कितना सुंदर चित्रण किया है। और आप देखिए कि चित्रण के साथ साथ शब्दों की भी साधना बहुत ही विशिष्ट है। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण, कपिवर गदगद कपिवर गदगद। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा तल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या तो कौस्तुभ। इस तरह से सुंदर चित्रण किया है। जो उनकी कल्पना लोक में विचार रहे थे, शब्द जो भाव विचरण कर रहे थे, उनसे बना करके इतनी सुंदर गुंथनमाला प्रस्तुत की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कहते हैं कि ये नहीं राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये असुर राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वासित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर वहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत घूणा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। कितनी सुंदर लाइन है कि जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेजगन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो दश स्कंध पूजित, उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। आप देखिए रावण और राम दोनों की उपासना के संबंध में यहाँ पर सरल से सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो उस काल का प्रतिनिधित्व करते थे। और शब्दों को इस तरह से गूंथ करके उन्होंने माला बनाई कि उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंदसर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रतिये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। क्या कहते हैं कि विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, कह रही हैं हनुमत से कि बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात,
कि माँ रहती सहस है, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहस है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने प्रकटन कराया है माँ अंजनी का, और इस तरह से उनका उद्बोधन हो रहा है। कह रहे हैं, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे ग्रह प्रभु पद हुए दीन। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और पुनः उसी गति से कार्य करने का आह्वान हो रहा है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण। है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभिट वही एक अर्बुद सब महावीर। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हो हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। किस तरह से एक संदेश है कि रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। और इस तरह से जानकी माँ का भी इस समय स्मरण कराया गया कि रावण रावण लंपट खल कल्मस गताचार। रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। विभीषण जी कह रहे हैं कि रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, तो कह रहे हैं वह पुनः वैदेही को दुख देगा। और इसलिए हमें पुनः चिंतन करके और उठना है। सुनता वसंत में उपवन में कल पूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखे विमन। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखे विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की समन रखते, जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की समन रखते, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। अंतिम लाइन कितनी कीमती है। पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल सर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यहाँ पर हताशा दिख रही है भगवान की। कह रहे हैं कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल सर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। कैसा है वो बता रहे हैं कि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल। हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपे गह युग पद मसक दंड। धस गया धरा में कपे गह युग पद मसक दंड। स्थिर जाम्बवान समते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ और में जो विषम भाव। इस तरह की बातों को सुनकर के सारे बहुत व्याकुल हो गए हैं
और बड़ी विषम स्थिति है, और इस विषम स्थिति में एक सही निर्णय हो पाना एक टिपिकल कार्य लग रहा है। फिर भी क्या कहते हैं विभीषण कि निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। रावण अर्धमरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, करता मैं योजित बार बार शर शकल निशित, करता मैं योजित बार बार शर निकल निशित, हो सकती जिनसे यह संसत संपूर्ण विजित। वो कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है, और ऐसे में हमें क्या करना है कि पुनः इस पर विचार करना है कि सृष्टि की रक्षा कैसे होगी और हमारा रोल इसमें क्या होगा। वे कहते हैं जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतघानक संस्कृति अपार है, जिनमें निहित पतघानक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण के लिए अंक, लाछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, लाछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्रपूत शर संबूत करती बार बार, हत मंत्रपूत शर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध की मैं ज्यों त्यों। आप समझिए यहाँ से जो है जो विचारों की श्रृंखला है वो कैसे कैसे मोड़ ले रही है और किस किस तरह के विचार आ रहे हैं, वह सारा का सारा यहाँ पर वर्णित है। कहते हैं कि विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वह वामा के द्रग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंध मैं हुआ त्रस्त, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर। ये कह करके भगवान श्री राम कुछ समय के लिए मौन हो गए और उस चित्र को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, हे पुरुष शक्ति। देखिए पुनः ये इस तरह के शब्द हैं जो कि दिशा दे सकते हैं। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों के प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त। कह रहे हैं कि अगर रावण अशुद्ध होकर के भी त्रस्त कर सकता है तो हम तो सबके सब पावन हैं, पावस हैं। कह रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम ही सिद्ध करोगे उस त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उस त्रस्त। बहुत सुंदर लाइन, बहुत मोटिवेशनल। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। पहले सिद्धि को प्राप्त कर लो, पहले उस शक्ति को प्राप्त कर लो, उसके बाद निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षित श्वेत सहायक, मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। किस तरह से व्यूह रचना होनी है, किस तरह से कार्यों को किया जाना है, वह सारा का सारा वर्णित करने का प्रयास है इन पंक्तियों में। तो सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। और खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। अब पुनः जो है ध्यान में लीन हो गए हैं। कह रहे हैं कि हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित सर से विश्वास स्थित,
मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। और हो विद्य शक्ति से खल महाशासुर मर्दित, हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। अब स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। जिस तरह के हमारे भाव होते हैं उस तरह के हमारे विचार होते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि विजय निश्चित रूप से हमारी होगी, तब सारी की सारी दिशाएं बदल जाती हैं। यह मेरा प्रतीक मात्र समझाए इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दय ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वयं मेघ मंद्र। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित हो यह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इनकी मकरंद बिंदु, पार्वती कल्पना है इनकी मकरंद बिंदु। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दशदिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व। मानव के मन का असुर मंद हो रहा कर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रेतर स्वर से अंतर को सींचते हुए। क्या कहते हैं कि फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, और कह रहे हैं कि अपने मन के भाव को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, बोले प्रेतर स्वर से अंतर खींचते हुए। चाहिए हमें 108 कप इंदीवर, चाहिए हमें 108 कप इंदीवर, यानी कि हमें 108 कुछ चाहिए। कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर, कम ना हो, इससे अधिक हो। जाओ देवी दह उषा काल होते सलवर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवान से पथ दूरत स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। हनुमान जी उन पुष्पों को लेने के लिए चल दिए। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। निश हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण, फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तोड़ी रिस्कन, आज जो है उनके पास तूड़ीर भी नहीं है कंधे पर, और समय वे उपासना कर रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंध, वह नहीं सोहता निवड़ जटा दृढ़ मुकुटबंध। सुन पड़ता सिंह नाद रण कोलाहल अपार, सुन पड़ता सिंह नाद रण कोलाहल अपार। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानदार। पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणाग्राम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समराधन। आप समझिए आगे की पंक्तियों में निराला जी ने इस तरह का चित्रण किया है कि सब कुछ स्पष्ट सा हो पड़ा है। क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर। निज पुरस्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। प्रति जप से खिचखिच होने लगा महाकर्षण, प्रति जप से खिचखिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान वितल देवी पद पर, जप के सर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निष्पंदक एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। अब 8वां दिन आ गया है और 8वें दिन की स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है निराला जी ने। कहते हैं
कि 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गया पूर्ण ब्रह्मांड विजित देवता स्तब्ध। आप समझिए कितना सुंदर चित्रण किया है कि हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता अपार, अब एक रह गया है। और क्या कह रहे हैं, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अब ये देख रहे हैं कि वह पुष्प कहाँ चला गया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, वो अंतिम पुष्प जिसको कि माँ दुर्गे ले गई हैं, उन्होंने रामचंद्र जी हाथ बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर कुछ नहीं। तो कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय है, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन दय। अब वो सोच रहे हैं कि आसन भी छोड़ा नहीं जा सकता है, और ये तो एक तरह से पराकाष्ठा है, और पराकाष्ठा का पराकाष्ठा भाव से ही कितना सुंदर चित्रण किया है। धिक जीवन को जो पाता है आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका। कह रहे हैं, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। और उसके बाद किस तरह का सोचते हैं, ये यहाँ पर इन सारी पंक्तियों की पराकाष्ठा है और चिंतन की पराकाष्ठा है। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। अब कह रहे हैं कि एक उपाय उनके मस्तिष्क में आता है और वो सोच रहे हैं कि उस उपाय को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग में लाया जाए। वो कहते हैं कि यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदिर खन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। वो कह रहे हैं कि माँ मुझे हमेशा राजीव नयन कह करके पुकारा करती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका ही इस्तेमाल करूँ। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। और उन्होंने अपना तूणीर अपना धनुष हाथ में ले लिया और ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हुए समन। अब वो अपने दक्षिणी लोचन को, आँख को, उस राजीव नयन को उस कमल के रूप में अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो लिखते हैं निराला जी कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और ऐसा कह करके भगवती ने उनके हाथ को थाम लिया। और उन्होंने जब ये देखा कि अब ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी आँख को निकाल करके उसको राजीव नयन मानते हुए कि मेरे ऊपर चढ़ा देंगे, तो क्या हुआ कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने सी दुर्गा भास्वर, देखा राम ने सामने सी दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की सी लज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की सी लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग चित्रण कर रहे हैं। दक्षिण गणेश कार्तिक बाए रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। मस्तक पर शंकर पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में होगी। यहाँ पर ये पराकाष्ठा है और यहाँ पर श्री राम की शक्ति पूजा विश्राम लेती है और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इस बात को कहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।